सपा ने की मुमरा कौसा में महिला पदाधिकारियों की नियुक्तियां। प्रदेश महिला अध्यक्ष रुखसाना सिद्दीकी के हाथों दिए गए नियुक्ति पत्र। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 7 नवंबर को कौसा अल्मास कॉलोनी स्थित आबिद लॉन हॉल में एक कार्यक्रम हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से। इस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को सपा महिला प्रदेश अध्यक्ष रुखसाना सिद्दीकी समेत और भी महिला नेताओं ने संबोधित किया और साथ ही मुमरा के प्रभाग क्रमांक 33, 32, 31, 30, 29 ऐसे इन तमाम प्रभागों में महिला पदाधिकारियों की नियुक्तियां भी की गई। बता दें, कांग्रेस और सपा अब आने वाले 2022 के मनपा चुनाव को ध्यान में रख के धीरे धीरे अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और सपा द्वारा भी ऐसा ही एक कदम उठाया गया है, ऐसा माना जा रहा है। आपा, आज जो ये मीटिंग रखी गई है वो किस पर्पज से रखी गई है? बस एक महिलाओं को जोड़ने की एक हमारी मुहिम चालू है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कलवा मुमरा की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिसके वजह से अभी हम लोगों को महिलाओं को सक्षम करना पड़ेगा। महिलाएं आगे आगे आएगी तभी मुझे लगता है कि मुमरा का कुछ विकास होगा। महिलाओं के साथ में आजकल बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए आप लोगों की कमेटी से कोई आवाज़ नहीं उठी? जैसे महिलाओं के हस्बैंड के हो जाता है, ससुराल वालों का रहता है, या बच्चों के साथ में गलत होता है। ऐसी बात नहीं है मैडम, मैं आपको नहीं, मैं कल भी एक बहुत सारी एक फैमिली मैटर में ही थी, लेकिन फैमिली मैटर ऐसे सडनली मतलब हम लोग क्लोज नहीं कर सकते, उनको समय दिया जाता है ना। और जहाँ तक के कहीं ना कहीं मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, औरत और आदमी के जो झगड़े, फैमिली जो झगड़े होते हैं वो इतने आसानी से निपटारा नहीं होता, उसको थोड़ा समय देना पड़ता है। मैडम ऐसा है कि जो रेप केसेस हो रहे हैं, ये औरतों पे बहुत बड़ा अत्याचार है, इसके बारे में आपकी विंग क्या सोचती है? नहीं तो हम लोगों ने अभी देखिए ना, जो अभी हाथरस में हुआ था उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत कैंडल मार्च निकाला था, बड़ा हर जगह हुआ था, जगह जगह हुआ था, उसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ऐसा लेडी, आपको लगता है सिर्फ एक कैंडल मार्च से जो भी लड़की के साथ रेप होता है उसके दुख में खड़ा रहा जा सकता है? लेकिन अगर नहीं उठाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा ना मैडम, क्योंकि हाथरस यहाँ हमारे घर के बाजू में तो नहीं है की बात। आजकल हमारे मुमरा में ही ऐसे केसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए तो हमारे जैसे कान में अगर कोई बात आती है तो हम लोग उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। जब हाथरस के लिए उठाए तो मुमरा तो हमारा घर है, और यहाँ के लोकल नेता क्या सो रहे हैं ऐसी चीज़ों के लिए? जो चुन के उनकी जिम्मेदारी बनती है इन सारी छोटी बड़ी बातों पे ध्यान देना। एक अहम सवाल, अभी लॉकडाउन के चलते रोजगार खत्म हो चुका है और हमारे कौम की बच्चियां भी काफ़ी हद तक तालीम याफ्ता हैं, उनको रोजगार मिले, इसके लिए आपकी विंग मुमरा में क्या करें? देखिए, रोजगार का मसला तो मोदी जी भी आज तक कुछ नहीं कर पाए, और हम लोग कोई सत्ता वाली पार्टी नहीं है। जो सत्ता वाली पार्टी है कहीं ना कहीं वो भी परेशान है, वो ही कुछ नहीं कर पा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज जो भी महिलाओं की स्कीम है हम लोगों ने कोशिश की। आज आप गोवंडी में आके देखिए कि जो महिला बचत गढ़ है वहाँ पे महिलाओं की जितनी सिलाई मशीन दी जाती है, चक्की मशीन दी जाती है, बच्चों को ड्राइविंग सिखाई जाती है, हम लोग लड़कियों को सक्षम बना रहे हैं। और आप गवंडी आके अगर देखेंगे तो हम लोग बच्चियों के लिए सिलाई क्लास, ताकि अपने घर में रोजी रोजगार कर सके, कंप्यूटर क्लास, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग सिखा रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल की मांग मैम हमेशा से उठती रही है मुमरा में, गर्ल्स हॉस्टल की मांग, लेकिन आपने गवंडी के किए गए जनाब अबू आसिम आजमी के कई काम गिनवाए। मुमरा में मैम क्या क्या जरूरी है, उसके लिए सत्ता मिले तब काम होगा या नहीं? देखिए, आपकी तरफ से भी कोशिश नहीं, कोशिश हमारी तरफ से बहुत हो रही है, लेकिन आप जानते हैं कि बिना फंड के कोई काम नहीं होता। सत्ता में जो रहता है फंड उसी को मिलता है, मजबूरी है। अगर बिना सत्ता में जाए काम होता तो कोई इलेक्शन ही ना लड़ता। तो कहीं ना कहीं फंड के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो क्या आप लोग मुमरा में दबाव डालेंगे, आंदोलन करेंगे, जो सत्ताधारी उनको दबाव डालेंगे कि वो काम करें यहाँ पर? बिल्कुल, हम लोग दबाव डालेंगे। हमारी मुहिम आज से शुरू हो चुकी है यहाँ पर। और आपने हॉस्टल की बात की, मुझे तो अफसोस है कि यहाँ पे तो नगर पालिका के जो स्कूल्स है वो भी सही नहीं है। उसकी कंडीशन मैंने देखा है, बद से बदतर है। वहाँ बच्चे कैसे जाते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे, मुझे समझ में नहीं आता। मैम, यहाँ के स्कूल्स की बात आपने की, बेशक उसकी हालत ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ की सत्ताधारी पार्टी का कहने के पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में शायद इतना बड़ा कैंपस म्यूनसिपैलिटी स्कूल का किसी को नहीं दिया गया। साथ ही लेकिन मैम, अगर ठीक है सत्ताधारी पार्टी काम नहीं करती तो आप इस पैनल से बोल रहे हैं, इस स्टेज से आप बात कर रहे, तो आप लोग दौरा क्यों नहीं करते? बिल्कुल किया हमने, फॉलो अप क्यों नहीं करते? मुमरा में आपने देखा होगा कि इससे पहले जब मैं आई थी तो स्कूल के दौरे पे ही आई थी, जहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ मुस्लिम बच्चियों को ये धर्म के बारे में कुछ सिखाया जा रहा था, उसकी आवाज़ हमने उठाई थी, लोकल लोगों ने नहीं उठाई थी। तो ऐसी जब जब हमारे कान तक कोई बात आती है तो उसकी आवाज़ हम लोग हमेशा से उठाते थे, उठाते और उठाते रहेंगे।
मैम ये जो मीटिंग आज हुई है इसमें आप मतलब मुमरा की औरतों के लिए क्या बेनिफिट है मैम अभी? देखिए, जो गवंडी में हमारे काम हो रहा है, हम चाहते हैं मुमरा में भी इस तरीके से हो, लेकिन वहाँ पर हम पावर में है तो हमारा काम करना आसान हो जाता है। तो हम पावर में रहने के बाद में क्या होता है, अभी हम लोग पावर में नहीं है, जब हम कोई काम लेके जाएंगे तो जो पावर में बैठे वही लोग हमारा काम रुकाएंगे। ये आप, मैं समझती हूँ, मीडिया बंधु को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो पावर में होता है, जो पावर में नहीं होता, उसका काम रोका जाता है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मुमरा की भलाई का काम हम लोगों ने एक मिशन उठा लिया है अभी, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में मुमरा में कुछ बेहतर सहूलत है, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो इसीलिए आज हम लोग अवेयरनेस करने आए थे महिलाओं में कि जहाँ कहीं अपने एरिया में कुछ भी गलत दिखता है तो उसकी आवाज़ उठाओ। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमको बुलाइए, हमसे नहीं जमेगा हम हमारे अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आजमी साहब को मैम, इस वक्त बुलाएंगे। एक बड़ा मुद्दा है मुमरा में नशे का। गलियों में नशा बिक रहा है, लोगों के मोहल्लों में है, बिल्डिंगों के नीचे है, लेकिन लोग ये एहसास नहीं कर रहे कि जिस दिन घर तक आ जाएगा उस दिन क्या होगा। देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ढील है पुलिस की भी, आरोप लगते रहते हैं कि फला के छत्र छाया में हो रहा है। लेकिन क्या आप महिला होने के नाते, क्योंकि आपकी ज़्यादा सुनी जाती, आप लोग इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने देखो बहुत सारे आंदोलन नशे के खिलाफ किए हैं, लेकिन नशा कोई भी नेता, मैं समझती हूँ कि कोई एक नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सत्ता वाला हो या नहीं हो, किसी एक के बस की बात नहीं है नशे के खिलाफ। और आपने एक बात देखा होगा कि नशा वहीं पर ज़्यादा है जहाँ पर माइनॉरिटी है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और ये चीज़ें हम लोगों को समझनी पड़ेगी, चाहे वो मीडिया होने दो या लोकल नागरिक हो रहे मैम, शक की बात नहीं कि टारगेट हो रहा है, लेकिन कोई भी पार्टी सिर्फ आंदोलन करती है, इसमें बोलने में झिझक नहीं है। एक रिहैब सेंटर नहीं है मुमरा में मैम, वादे तो होते हैं, एक रिहैब सेंटर किसी भी पार्टी की तरफ से पहल तो हो कि हम कुछ इस बारे में बोल सकें। नहीं, देखिए, इसके हम लोगों ने, क्योंकि हमारे गोंडी में भी ऐसी बहुत सारी समस्या है। रिहैब सेंटर जहाँ के लोग होते हैं वहाँ के लिए रिहैब सेंटर नहीं होता, नहीं तो फिर यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तुरंत, मतलब उनके पेरेंट्स जाएंगे, परेशान करेंगे। रिहैब सेंटर अगर यहीं के बच्चे, कैंप तो हो सकते हैं मैम नशा मुक्ति के वगैरह के। हाँ, नहीं, देखो हमारे यहाँ चल रहा है और अभी हम लोग कोशिश किया, आपने अच्छा हुआ बताया। अब हम लोग आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि यहाँ हम लोग ज़रूर कैंप रखाएंगे, लेकिन पेरेंट्स लोग भी उसमें सपोर्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स लोग इसमें कहीं सपोर्ट नहीं करते। मेरा बच्चा तो अच्छा है, तो थोड़ा सा वो अपना दिल मजबूत करके बच्चों को सुधारने की तरफ लेके जाना पड़ेगा। जब खरीदने वाले नहीं रहेंगे तो बेचने वाले क्या करेंगे? हमारी कौम में तालीमी बेदारी के लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखो, तालीम बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, जिसके वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और नशे की तरफ जाते हैं। तो पहले हम लोगों को नौकरी बहुत ज़रूरी है, और ये आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी पार्टी सत्ताधारी है उनसे मेरा निवेदन है कि जितने पढ़े लिखे क्वालिफाइड, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, उनको छोटा मोटा ही सही लेकिन रोज़गार दीजिए। जब रोज़गार होगा, उनके पास पैसे आएंगे तो वो गलत कामों की तरफ नहीं जाएंगे और हमारा देश तरक्की की तरफ जाएगा।